ओम शांति। आज भाई दूज की सभी विश्व के समस्त भाइयों को बधाई हो, शुभकामनाएं। भाई दूज आत्म स्मृति के तिलक की निशानी है। आज बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। स्थूल में परमात्मा ने आके बताया कि बच्चे, ये आत्मा का जो तिलक है, जो बिंदी लगाते हैं, ये आत्मा की निशानी के रूप में लगाते हैं। तो जैसा कि नारी शक्ति को आगे किया परमात्मा ने आकर, तो शक्तियों के द्वारा अर्थात बहनों के द्वारा जो तिलक की स्मृति दिलाई जाती है कि हे आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति एक दिव्य ज्योति हो, परम पिता परमात्मा की संतान हो। इस यादगार में ये तिलक लगाया जाता है, भाई दूज का टीका लगाया जाता है। ये भाई दूज अपने आप में इस आध्यात्मिक रहस्य को समेटे हुए है। इसलिए पुनः सबको भाई दूज की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम शांति। आज परमात्मा के 16/11/2020 के महावाक्य ज्ञान मुरली के माध्यम से सुनेंगे। तो शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। क्या कह रहे हैं परमात्मा? मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। क्या ढिंढोरा पीटते? कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई जरूर लगनी है। बाबा कहते लड़ाई कोई रोक नहीं सकता, लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी, लड़ाई लगेगी, उसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व, यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। बाबा कहते हैं ये अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। मैसेज देना है ना, और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का मासूक है। जो भी विश्व की में जीव आत्माएं हैं, वह उस मासूक को याद जरूर करती हैं। विश्व की जो आत्माएं हैं, उस मासूक को जरूर याद करती। भले पहचानती नहीं है, पर याद जरूर करती हैं, याद करती हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है।
सारे विश्व की आत्माओं का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो, हम भी 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं। सारे विश्व की आत्माएं इस समय सब पतित हैं। यह है छी दुनिया दुख धाम। उसे सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। सारी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो सबको पढ़ाने वाला सारी यूनिवर्स का टीचर भी वो हुआ और पिता भी वही हुआ। तो बाप तो है ही, परंतु यह किसको पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो बेहद का गाइड परमात्मा है इसको तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत आम दुनिया को भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। भल कहते हैं भ्रक्टी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ भी नहीं। गीत गाते हैं, कहते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। तो अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी आत्मा सिर्फ परमात्मा है। आत्मा वो भी है लेकिन परमात्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो वो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं? इतना भी पता नहीं है। याद करते हैं लेकिन क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं है। वो बाबा बाबा कहता लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ भी नहीं हो। क्या कह रहे हैं बाबा? कि बाबा मम्मा तो कहते हो लेकिन जानते कुछ भी नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी उसमें इंटर हुए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। इस ड्रामा के जो एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते।
बोलो, हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे। उनको बोलो कि हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल करते कि बाकी जाके नई दुनिया में 9 लाख रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा ना। यहाँ तो यह कंट्रोल कर नहीं सकेंगे क्योंकि तमो प्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है। सुरूढ़ बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाटधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है। जो राजधानी थी सतयुग में फिर से स्थापन हो रही है। चक्र की पुनरावृत्ति होती है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। गॉडफादर भी कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, यह मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, यह स्थापन कैसे हुई यह किसको भी पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो। कहीं भी जाओ भाषण करने तो लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर जाओ। क्यों लेकर जाओ? इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, 1-2 के पिछाड़ी चले आते हैं। तो ये जब देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। जब देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो यह राजाई कैसे स्थापन होती है। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं, और इस माला को कोई जानते नहीं है, तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से यह रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। जितना छोटा दाना होता है उतना दाम उसका ज़्यादा होता है। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंडमाला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है आजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बाबा कहते आजपा जाप करो, मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की, है ना। यहाँ मूल बात है ही याद की। तो तुमको आवाज़ से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़े ही कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो,
मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ समझना है, अनुभव करना है। यह तो तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर है, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे नहीं नाम रख दिए हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो फिर सुख भी भोगते हो, दुख भोगते हो फिर सुख भी भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ। बाबा कहते आधा कल्प मैं आराम से वहाँ बैठा रहता हूँ। वानप्रस्थ में कहाँ बैठा रहता हूँ? वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ बैठ मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है, संगम का। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है। बाबा का जो प्रथम कर्तव्य है, पतित को पावन बनाना, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब में बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाएं। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसे जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। ज़्यादा दिन तड़पने की दरकार नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ की मदद मिल जाती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का 1-2 घुटका आया, यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने आगोश में ले लेगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है और निर्भय भी बनना है। मेहनत भी करना है और निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार और विचित्र। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। बाबा कहते हैं हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। हे बाबा, और कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। महिमा करते हैं ज्ञान के सागर हो, पतित पावन हो, प्रेम के सागर हो, सुख के सागर हो, लेकिन आओ कहाँ? तो हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। बाबा से कोई कहता है स्वर्ग में आकर
सुख तो देखो, दुख में बुलाते हैं, बस हमारा दुख दूर हो जाए, हो गया। तो कहते हैं पतित पावन, हम पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। बाबा कहते बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ब्रह्मा के लिए कह रहे कि इनको भी थोड़ा पता था कि मेरा ये अंत के भी अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही बन्नी कहते हैं। ब्रह्मा कौन है? बाबा की बन्नी है। बन्नी माना क्या होता है? बन्नी माना तो बाबा ने कहा बन्नी बनना माने पत्नी बनना है। तभी शादियों में बन्ना बन्नी गाते हैं ना। तो बाबा खुद कहते हैं मेरी यह बन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे ना, शिव बाबा को सिर्फ फादर है कहेंगे। ब्रह्मा माँ और शिव पिता के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ और दोनों मिलकर, माने माता पिता चाहिए ना बच्चों के लिए, तो शिव हमारे पिता, ब्रह्मा हमारी माँ, तो हम कौन हो गए? ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। यह है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है ना, तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्टेड किया है बच्ची को। फिर जगदम्बा सरस्वती को एडॉप्ट किया। नाम रखा है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम हैं। उसी के अनेक नाम हैं, गुणवाचक नाम है ना। तो माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब बच्चे हो। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना। एक ना मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं और कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे है। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। बाबा कहते तुम सब बेफिक्र रहो, जो होना है उसकी चिंता मत करो। तुम ढिंढोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। बाबा कहते ये कितना क्लियर है। और एक सत्य धर्म की स्थापना होगी। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते हैं यह मेरी मुख वंशावली। तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम मुख वंशावली हो और दुनिया के ब्राह्मण कुख वंशावली है। वह है पुजारी। तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते। क्यों इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा आत्मा को?
क्योंकि ये पतित शरीर है, इसको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। बाबा कहते इस शरीर में लाइट का ताज शोभेगा नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक, इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए, है ना। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इस समय किसी के ऊपर ये लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है, 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, आज की त्रेता वालों को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। नेक्स्ट है, नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। वरदान है, निर्मल दिल से कष्ट असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। क्या है आज का वरदान? निर्बल दिल से कष्ट असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। विस्तार है, जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल से कष्ट असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। दान किसको दिया जाता है? कमजोर को, असहाय को। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छा, ओम शांति।